जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्थिति समय ग्राफ का व्यंजक निकालना जो एक समान गति के लिए है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो स्थिति समय ग्राफ के लिए जो हमने माने हैं, ठीक, इसका जो है फिगर पहले हम बना चुके हैं ताकि जो है वीडियो जो लंबा ना हो। तो किसी वस्तु का जो है स्थिति t1 समय पर जो है उसका विस्थापन x1 प्राप्त होता है, उसी तरह यहाँ पे t2 समय पर उसका विस्थापन यहाँ पे जो है ये x2 प्राप्त होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे विस्थापन, ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे समय, ठीक। इतना लिखने के बाद जो है वेग का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन में परिवर्तन और समय अंतराल। तो विस्थापन में परिवर्तन x1 से x2 हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक, और समय अंतराल क्या है t2 और यहाँ पे t1 है, ठीक। तो यहाँ पे जो है वे v बराबर, वेग को v से सूचित करते हैं, तो v बराबर विस्थापन में परिवर्तन क्या हो रहा है x2 माइनस x1, x2 घटा x1 और नीचे t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। जब इतना लिख लेने के बाद जो है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। कितना मानना है इसको? समीकरण 1 मानना है। अब देखिए यहाँ पे चित्र से हमें क्या देखने मिलता है, ठीक, चित्र से हमें क्या देखने मिलता है। एक चीज़ यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे जो है स्थिति t1 से अगर यहाँ पे अगर इसकी स्थिति देखें तो x1 होगा, लेकिन यहाँ से जो है इसको बराबर ऐसे करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ जो है इसका यहाँ पे इसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। इस पॉइंट का जो है हम यहाँ पे नाम रख देते हैं, ठीक, C, और इसको हम मान लेते हैं A, ठीक, इसको मान लेते हैं यहाँ पे B, ई पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, इसको P मानते हैं, इसको यहाँ पे Q मानते हैं। अब यहाँ पे इतना मानने के बाद जो है एक त्रिभुज यहाँ पे प्राप्त हुआ, समकोण त्रिभुज A B और C, ठीक, A B C। अगर चित्र से अगर देखें यहाँ पे तो हम बोलेंगे कि जो लाइन है यहाँ पे ई लाइन के बराबर है, ठीक। अगर यहाँ पे ए और क्यू और ए की स्थिति पूछे तो क्यू और ए जो है यह इसके बराबर, यहाँ पे इसकी स्थिति क्या हो जाएगा x1, ठीक ना। अब उसी तरह यहाँ पे जो है p और b की स्थिति अगर जानना चाहें, p और b की स्थिति, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, p और b की स्थिति कितना होगा x2, कितना हो जाएगा यहाँ पे x2 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पे अगर जानना चाहें कि O से यहाँ पे P की स्थिति क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो O से यहाँ पे P की क्या होगा, O से यहाँ पे P की स्थिति कितना होगा यहाँ पे T2, ठीक। और यहाँ पे O से Q की स्थिति, O से यहाँ पे Q की स्थिति अगर जानना चाहें क्या है यहाँ पे T1, ठीक। इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे सभी को। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो लाइन जो है A और Q जो है वह किसके बराबर है, P और C के बराबर। A Q जो है यह किसके बराबर है, यानी कि P और C के बराबर है, ठीक ना। अब इन सभी मानों को हम समीकरण 1 में यहाँ पे रख देंगे, ठीक ना। इन सभी मानों को हम यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं इन सभी मानों को। तो यहाँ पे लिखना है सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 क्या है, v बराबर x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो यहाँ पे जो है x2 का मान अगर आपसे पूछे तो x2 जो है किसके बराबर होगा, यह p और b के बराबर हो ना। यहाँ पे x2 किसके बराबर है, p b के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे p और b के बराबर, घटा है तो घटा यहाँ पे माइनस, ठीक, माइनस तो माइनस। x1 का यहाँ पे पूछे तो x1 जो है किसके बराबर है, यहाँ पे q और a के बराबर है। q किसके बराबर है, q और a के बराबर है। उसी तरह t2 का बात पूछे आओगे तो t2 किसके बराबर है, OP के बराबर है, ठीक। और माइनस है तो यहाँ पे माइनस। t1 किसके बराबर है, यहाँ पे t1 जो है O और Q के बराबर है, O और Q के बराबर। इतना तो यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, इसका मान। और आप एक बात बोलना चाहेंगे AQ और PC जो यहाँ पे लिखे हैं तो इसका मान यहाँ पे क्यों लिखे हैं, कारण क्या था, चलिए आइए उसको भी जानते हैं। यहाँ पे V बराबर PB को तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक ना, लेकिन Q और A जो है, यहाँ Q और A जो है किसके बराबर है, PC के बराबर। तो इसी के स्थान पे हम लिखेंगे P और C और नीचे लिखेंगे
ओ पी और माइनस ओ क्यू। इतना लिखने के बाद और एक चीज़ यहाँ पे समझना है, अगर हम आपको बोले कि बी सी की दूरी निकाले तो आप क्या निकालेंगे कि बी सी की अगर आपसे दूरी निकालने पूछे, बता यहाँ पे बोले निकालने की बी सी की दूरी निकालिए, तो आप क्या करेंगे, पूरे दूरी में से, ठीक, पूरे दूरी में से, ठीक, किसको घटा देंगे आप, ये पूरे दूरी में से हम इसको घटा देंगे पी सी को, यानी बी और पी में घटा देंगे हम पी और सी को, तो किसका दूरी निकलेगा, बी सी का। उसी तरह यहाँ से अगर निकालना चाहें किसकी दूरी, T1 से T2 की दूरी निकालना चाहें, यानी ओ Q और P की दूरी निकालना चाहें, ठीक, तो Q और P जो है यहाँ पे उसका दूरी पूछे, तो आप क्या करेंगे, O और P में से हम घटा देंगे किसको, Q और P को, सॉरी O और P में घटा देंगे यहाँ पे O और Q को, ठीक ना, OP में घटाएंगे OQ को, तो किसका मान निकलेगा, Q और P का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे BP और PC जो है, यहाँ माइनस है ना, BP PC किसके बराबर है, BC के बराबर, तो B बराबर BC, और नीचे OP जो है यहाँ पे OP माइनस OQ जो है यहाँ किसके बराबर है, Q और P के बराबर, तो इसके लिखेंगे ना यहाँ पे Q और P, यानी OP माइनस OQ जो किसके बराबर है यहाँ पे, OQP के बराबर। तो यहाँ पे BC का अगर बात पूछे, B और C इसको बोलेंगे यहाँ पेंडिकुलर हाइपोटेनस, ठीक ना, नहीं इसको बोलेंगे लंब, हाँ ये हो जाएगा B आधार, इसको बोलेंगे यहाँ पे कर्ण। तो BC जो है किसके बराबर, P के बराबर, ठीक, और नीचे Q और P यहाँ पे जितना दूरी है उतना दूरी में A और C का दूरी है, तो यहाँ किसका कितना क्या है मान, यहाँ पे B है, तो P बटे B किसका होता है फार्मूला, तो tan थीटा का। तो हम यहाँ पे निकले V बराबर tan थीटा, यह अभिष्ट व्यंजक है, यह अभिष्ट व्यंजक है। बस इतना ही लिखना है और यह जो है हो जाएगा, व्यंजक निकल के आ जाएगा किसका, स्थिति समय ग्राफ का व्यंजक निकल के आ जाएगा। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।